हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्कैप और मैं हूं आपका दोस्त संपत्ति भाई। तो जैसा कि हम सभी ने मैंने आपसे बेसिकली प्रॉमिस किया था कि यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कम्प्लीटली फ्री वीडियो कोर्सेज हर एक सब्जेक्ट के मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नॉलेज स्कैप पर हम लगभग सभी सब्जेक्ट जो है वो आपको कवर करा रहे हैं, जिसमें कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, वन लाइनर्स, इंग्लिश, सभी चीज़ हमने कंप्लीट जो है वो करा दी आप सभी बच्चों को। अब बारी थी मैथ्स की। बहुत सारे बच्चों की लगातार क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर आप मैथ्स कब से शुरू करेंगे, और मैं आपसे बोल भी रहा था कि बहुत ही जल्द जो है हम मैथ्स की क्लासेस भी शुरू करेंगे। सो उस प्रॉमिस को रखते हुए हमने फाइनली मैथ्स की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी आप सभी के लिए। तो अब मैथ्स जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। एक बहुत शानदार कोर्स हमने आप सभी के लिए बनाया, स्पेशली यूपीएससी ईपीएफओ ईओ को टारगेट करते हुए। ये कंप्लीट कोर्स रहने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये कोर्स आपका फ्री रहने वाला है। इस कंप्लीट कोर्स में हमारा जो टारगेट होगा वो यही होगा कि हम आपको मैथ्स जो है वो इतने बढ़िया तरीके से करा दें कि आप यूपीएससी ईपीएफओ में जो है एक बहुत शानदार परफॉर्म कर सकें। हमारा जो टारगेट है, हम एक या दो क्लासेस में हर एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, मतलब हम अननेसेसरी बहुत लंबा नहीं खींचने वाले। आज क्लास फर्स्ट है और आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क को देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार वापस से जुड़ जाइए, लाइव चैट के थ्रू मुझे बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है। इससे पहले मैंने अभी एक वीडियो क्लास भी ली थी, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि जो मेजर चेंजेस है वो आने वाले हैं, जिनमें बेसिकली सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप वो सभी वीडियो भी आप सभी बच्चों ने देख लिया होगा। तो फटाफट से मुझे बताइए, यदि सभी चीज़ें क्लियर है तो हम आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग रुद्रेश जी, वेरी गुड इवनिंग किरण गौतम, वेरी गुड इवनिंग संगीता जी। आई नीडेड दिस क्लास फॉर मोस्ट। ओके ओके, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। उससे पहले ये इस वीक का टाइम टेबल है। 15 सितंबर को आपको पॉलिटी क्लास मिल चुकी है, रैपिड रिवीजन क्लास मिल चुकी है। आज 16 सितंबर था, इसकी क्लास नहीं हो पाई थी, मैथ्स की ये क्लास है। और इसके साथ हमने 7:30 पर एक और 8 बजे एक और क्लास ली है, जो दो इंपॉर्टेंट क्लासेस थी आपकी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, इसके अलावा एक बार फिर से बता दूं कि ये हमारी प्लेलिस्ट है, सारी प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया गया है। इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे कोर्स जो है वो नॉलेज स्काई पर कंप्लीटली फ्री बच्चों चल रहे हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं और आपने यदि पूरी प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखा है तो आप देखें। यदि इस प्लेलिस्ट को देख लिया तो आपको 4,000, 3,000, 5,000 वाले किसी भी कोर्स को परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा प्रॉमिस आप सभी से, पेपर आपका निकल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, 599 वाला आप हमारा पीडीएफ कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और बहुत वैल्यूएबल कोर्स ही रहने वाला है। ओरिजिनल प्राइस 599 में है, लेकिन अभी 499 में आपके लिए अवेलेबल है। तो सभी बच्चे इसे एक्सेस जरूर कर लेंगे। तो बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइम एंड वर्क। मैथ्स का पहला टॉपिक है। जनरली हम नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं, बट टाइम नहीं है, तो यहाँ पर हम उन चीज़ों से शुरू करेंगे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको मैंसुरेशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंसुरेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली। ठीक है। तो जो क्लासेस कम समय में पूरे के पूरे, जैसे एक या दो क्लासेस में जिन चीज़ों को हम कंप्लीट कवर कर सकते हैं, उन्हें हम पहले, उन टॉपिक्स को हम सबसे पहले करेंगे। आप देख नहीं रहे बिल्कुल। आज के लिए मैंने क्या किया, अपने आप को छुपा दिया, क्योंकि कंटेंट दिखना ज़रूरी है, मैं दिखना ज़रूरी नहीं हूँ बेटा। ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स की क्लास है, लिखने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए, और जहाँ पर मैं रहता हूँ तो वो पीछे की जगह छुप जाती है। ठीक है, चलिए। वन लाइनर पूरा हिंदी में उसको अपडेट कर दिया है हमने, लिटरली एनीथिंग, डोंट वरी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल उसको पूरा अपडेट कर दिया है, डोंट वरी, पूरा ही हमने अपडेट कर दिया। सो सेल भी स्टार्ट। अब हम शुरू करें आज की क्लास। तो टाइम एंड वर्क की यदि हम बात करें, तो टाइम एंड वर्क में कुछ चीज़ें हैं, पहले कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो टर्म होती है वो होती है वर्क, यानी कि कार्य। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। हमारा जो पैटर्न है, हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से ही सीखेंगे। ठीक है। दूसरी बात आती है एफिशिएंसी, यानी कि दक्षता, क्षमता भी इसे हम बोल सकते हैं। ये कुछ वर्ड हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात आएगी वेज की, या सैलरी की, यानी कि मजदूरी की। ठीक है।
तो कुछ चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि जो वर्क है ये एफिशिएंसी से प्रोपोर्शनल होता है, और जो एफिशिएंसी है वेज से प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि मजदूरी से प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि ये सभी की सभी चीज़ें जो है वो एक रेशियो में चलती है, ठीक है, एक रेशियो में जो है वो चलती है। टाइम एंड वर्क करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्चुअल तरीका बताने वाला हूँ, एलसीएम मेथड, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये बहुत आसान, बहुत सटीक और बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसी मेथड से हम जो है इस क्लास को कंप्लीट करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। इसी क्लास को हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो वर्क, एफिशिएंसी एंड वेजेस, ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेंगे। अच्छा, और एक और चीज़ याद रखना है कि जो टाइम होते हैं और वर्क होता है ये एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। या इसको आप एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। टाइम एंड एफिशिएंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, विक्रमानुपाती होती है। एफिशिएंसी बढ़ेगी, कार्यक्षमता बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और एफिशिएंसी घटेगी, कार्यक्षमता घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, मेरी कार्यक्षमता ज़्यादा है तो मैं कम समय में ज़्यादा काम कर पाऊंगा, कार्यक्षमता कम है तो कम समय के लिए भी मैं, कम काम के लिए भी मैं ज़्यादा समय लूंगा, है ना। ये एक बहुत बेसिक सा फंडा है आप सभी के लिए बताने के लिए। चलिए, तो ये एक बेसिक फिनोमेना याद रखना है। दूसरी चीज़, हम एक एलसीएम मेथड जो यूज़ करने वाले हैं, इसमें हम एलसीएम के तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखते हैं बिना डिले किए हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने लिया है। अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक जो व्यक्ति है वो किसी काम को करने में 6 दिन लेता है, बी 9 दिन लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। अब देखो, बहुत सारे तरीके हैं टाइम एंड वर्क को करने के। मेरी जो मेथड है वो मेथड अब आप देखिए और समझिए। इसमें आपको क्या करना है, ए लिख लेना है और बी लिख लेना है, दोनों लिख लेना है। अब ए काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिनों में कर रहा है। बी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है। तो अब हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि भाई टोटल वर्क क्या है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। और टोटल वर्क बेसिकली क्या होगा, ये होगा एलसीएम इन दोनों नंबर का। अब आपको एलसीएम निकालने में यदि दिक्कत होती है, यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं जो एलसीएम को नहीं समझते हैं, तो पैनिक नहीं होना है। आपको बस एक ऐसा नंबर सोचना है जिसमें दोनों से डिवाइड कर किया जा सके, यानी कि एक ऐसा नंबर सोच लीजिए आप जो 6 और 9 दोनों से भाग चला जाए। अब इसमें बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं आपको, और उन बहुत सारे नंबर में से कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, जैसे कि भाई 18 में चला जाएगा, 36 में चला जाएगा, ठीक है, 54 में भी चला जाएगा। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सबसे छोटा नंबर ले। सबसे छोटा नंबर लेने के पीछे रीज़न ये है कि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो हमने एक ऐसा नंबर ले लिया जिससे दोनों में भाग जा सके, तो भाई 18 ले लिया। तो 18 एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों में भाग जा सकेगा, तो ये आपका कहलाया करेगा टोटल वर्क। जब भी आप ये नंबर निकाल लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका टोटल वर्क कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, आपका टोटल वर्क कहलाएगा। अब देखिए, चलिए, तो आराम से समझना है, ठीक है। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, 2 पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज बेसिक इंट्रो देखेंगे, कल और 20 क्वेश्चन देखेंगे। आज 10 क्वेश्चन है, कल 20 क्वेश्चन, काम खत्म। आज थोड़ा सा धीरे चलेंगे समझते हुए, कल फटाफट चलेंगे स्पीड से क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करते हुए। तो देखो अब इसको क्या करो, 6 को 18 से डिवाइड करो आप जल्दी से, तो कितना आएगा। 6 को जैसे ही आप 18 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा 3। और 9 को जैसे आप 18 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2। तो जब ये डिवाइड करते हैं आप, तो ये मिलता है आपको 1 डे वर्क। ये क्या मिलता है आपको, 1 डे वर्क। इसका मतलब ये है कि बी काम को 9 दिन में करता है, ए काम को 6 दिन में करता है। टोटल काम कितना होना है, 18 होना है। तो जैसे टोटल काम को हमने याद रखना है, ये टिप, ये है टोटल वर्क। तो जब भी आप टोटल वर्क को डिवाइड करोगे, कितना टाइम टेकन, जितना समय लिया उसने, टाइम टेकन, तो आपको मिलता है 1 डे वर्क। याद रखना है, एक दिन का काम आपको मिल जाता है। और एक दिन के काम को ही हम बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं, यहाँ कार्य क्षमता बोलते हैं, याद रखना है।
ठीक है, इन चीज़ों को हम बार बार यूज करेंगे, इसीलिए पहले क्वेश्चन में हम बहुत डिटेल में बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ, तो प्यार से समझते जाओ। तो ए जो है और ये बी है, ठीक है, ए 6 दिन में काम करता है, बी 9 दिन में काम करता है, इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो अब हमसे क्या पूछा है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब हम ए प्लस बी का निकाल लेते हैं, वन डे वर्क टुगेदर। वन डे वर्क टुगेदर मतलब एक साथ वन डे वर्क। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं सर, 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है, 18 है। तो अब याद रखो, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, टोटल वर्क मैंने आपको क्या बताया, एक टिप बताई कि भाई वन डे वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क में से टोटल टाइम को डिवाइड करो तो वन डे वर्क निकलता है। अब इसी फॉर्मूले को आप ऐसे समझ लो, यदि आप टोटल वर्क को वन डे वर्क से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम टेकन मिल जाएगा, कितना टाइम लगेगा। तो टोटल वर्क कितना है, अब आप इसको समझिए, टोटल वर्क कितना है सर, 18 है टोटल वर्क, कितना है 18 है टोटल वर्क। और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, तो कितना समय लगेगा भाई, तो इसका आंसर आ गया आपका 5×3 = 15 हो जाएगा, बचेंगे क्या बोलते 3। तो 5×6 = 30, 3.6 डेज लगेंगे, यानी कि ये जो ऑप्शन बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि भाई 5×3 हो जाएगा 15, बचेगा कितना 3/5। तो ऐसे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता था। बताओ मेथड इजी है, समझ आया किसी को कोई डाउट तो नहीं है, यदि है तो मुझे बताओ, ग्रीन इंक से कोई इशू है तो बताओ जल्दी से। दोनों तीनों चीजें बताएंगे सभी लोग मुझे। 3.6 आएगा, किस किस को ये चीज समझ आ गई, किस किस के लिए ये नई थी और उसे टफ लगती थी, बताओ मुझे। थैंक यू सो मच गौरव, थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है ठीक है, चलिए मुझे बताओ ये सभी को समझ आया या नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ, जस्ट गिव अ थम्स अप कि सर समझ आ गया, गॉट इट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब, चलो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ए, देन वर्किंग टुगेदर पार्ट ऑफ द सेम वर्क कैन फिनिश इन अ डे। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो, क्या बोला जा रहा है कि ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में खत्म करता है। तो एक साथ काम करके वह दोनों एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आराम से समझो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आराम से समझो, देखो ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए टाइम के आधे टाइम में कर रहा है, यानी यदि ए 18 दिन में कर रहा है तो बी उसको 9 दिन में करेगा। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर निकालना है जिसमें दोनों से डिवाइड हो जाए, वो हमारा टोटल वर्क होगा। तो हम 18 ही ले लेते हैं ना, क्योंकि 18 में हम 18 से भी भाग दे सकते हैं और 9 से भी भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो है, ये जो 18 है ये हमारा टोटल वर्क है, टी डब्ल्यू यानी कि टोटल वर्क है। अब हम वन डे वर्क निकाल ले, तो 18 में 18 से डिवाइड करेंगे तो एक, तो ये आ गया वन वन डे वर्क आ गया, किसके लिए, ए के लिए आ गया। और 9×2 = 18, 9×2 = 18, ये वन डे वर्क आ गया, किसके लिए आ गया, ये बी के लिए आ गया। यानी कि ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो ए प्लस बी मिलकर वन डे वर्क कितना करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, ये मिलकर दोनों 2+1 यानी कि टोटल 3 वर्क कर लेंगे, कितना वर्क कर लेंगे, 3 वर्क। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, वेरी गुड एवरी, वेरी गुड किरण, वेरी गुड मोहम्मद आसिफ जी, ठीक है। कि भाई देखो ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और टोटल काम कितना है, 18 काम है, तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में जो काम किया वो टोटल वर्क का कितना है, टोटल वर्क यानी कि 18 का कितना है, तो 3/18 यानी कि 1/6। ये एक दिन में इतना काम खत्म कर लेंगे, वन डे वर्क बाय ए एंड बी।
ए और बी दोनों के द्वारा एक दिन में ये काम किया जाएगा। 1/6 रुद्रेश, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सभी को समझ आ रहा है? सभी बच्चों से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो लाइव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। आस्था चौबे, वेरी गुड इवनिंग आस्था। ठीक है, रुद्रेश जी का आंसर है, मोहम्मद आसिफ जी का आंसर है, किरण गौतम का आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? रिस्पॉन्स करते जाएंगे सभी लोग। ओके, ग्रेट एवरीवन। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए कैन कल्टीवेट 2/5 ऑफ द लैंड इन 6 days, we can cultivate 1/3 of the same land in 10 days. Working together, A and B can cultivate 4/5 of the land in. अब देखो यहाँ पर वर्क बोला जाए या कुछ काम दे दिया जाए, कोई स्पेसिफिक टास्क दे दिया जाए, बात एक ही होती है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, राहुल जी बोल रहे हैं, वेरी गुड, गुड टू गो, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से ज़्यादा बच्चे लोग जुड़ जाओ। ठीक है, तो ए कैन कल्टीवेट 2/5। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, पहली चीज तो ये समझ लो कि कल्टीवेट लिखा हो, वर्क लिख दिया हो, यहाँ पर कुछ और बोल दे, डिग लिख दें, डिगिंग करना लिख दें, कटिंग करना लिख दें, कुछ भी लिख दें, मतलब ये है कि वर्क हो रहा है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन जब ये फ्रैक्शन में दिया रहता है तो तब कई सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो अब परेशान नहीं होना है, अंबर सर यहाँ पर है। ठीक है, किसी को परेशान नहीं होना है क्योंकि अंबर सर यहाँ पर है, बहुत ईजिली हम समझेंगे। क्या बोला है? ए किसी काम के 2/5 पार्ट को कितने समय में कर लेता है? 6 दिन में कर लेता है। तो हमें ये देखना है कि वो पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई 2/5 भाग को 6 दिन में कर रहा है, तो इसको एक बना दो। एक बनाने के लिए क्या करो, 5 को यहाँ भेज दो, 2 को यहाँ भेज दो सिंपली। तो क्या हो जाएगा, ये ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 6×5 = 30 बटे 2 यानी कि 15। तो ए काम को 15 दिन में करेगा। सेम फॉर बी के लिए देख लेते हैं हम। बी के केस में क्या दिया है? बी कर रहा है भाई 1/3 को कितने दिन में? 10 दिन में। तो बी के लिए क्या हो जाएगा ये? बी के लिए हो जाएगा 30 दिन। तो बी काम को कितने दिन में कर रहा है सर? 30 दिन में कर रहा है। ये क्लियर हो गया सभी को? बी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिनों में कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें दोनों से भाग चला जाए। तो 30 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें 30 से भी भाग जाएगा और 15 से भी भाग जाएगा। तो जब दोनों को हमने ऐसा ले लिया है तो अब यहाँ से समझिए, ये हो गया आपका टोटल वर्क। ये क्या हो गया आपका? टोटल वर्क। 15 दूनी 30, ये आ गया क्या आपका? 1 डे वर्क आ गया। किसके लिए? ए के लिए। ये 30 एकम 30, ये क्या आ गया? 1 डे वर्क आ गया। किसके लिए आ गया? बी के लिए आ गया। तो भाई ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 2+1 यानी कि कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 डे वर्क किसका? ए और बी दोनों का हमारे पास आ गया। अब हमसे क्या बोला है? काम का 4/5 भाग कितने समय में हो जाएगा, मतलब 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में कल्टीवेट कर देंगे। तो देखो टोटल वर्ग कितना है? 30 है। तो देखो अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर टोटल कितना काम करना है? 30। लेकिन हमसे टोटल वर्क थोड़ी पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया? इस काम का 4/5 भाग कितने दिन में हो जाएगा। तो 4/5 भाग निकाल लो। 5×6 = 30, 6×4 = 24 यानी कि हमें 24 काम कराना है। कितने काम कराना है मुझे? 24 काम कराना है। और किससे कराना है? ए प्लस बी दोनों से कराना है। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। तो डेज कितने समय में आ जाएगा भाई? टोटल काम मुझे 24 कराना है, टोटल काम था 30, लेकिन उसका 4/5 ही कराना है जो कि 24 हो रहा था। तो 24 को किससे भाग दे देंगे? 1 डे वर्क से भाग दे देंगे दोनों की, जो कि कितना है? 3 है। जो कि कितना है? 3 है। तो 3 8 24, 3 8 जा 24 यानी कि 8 डेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितने लोगों का आंसर आ गया जल्दी समझ बताओ? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो सभी लोग? फटाफट से बताओ। राहुल, संगीता, आस्था, रुद्रेश, मोहम्मद, किरण, गौरव, सभी लोग बताओ मुझे जल्दी से। अब मुझे ये बताओ, यहां पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 2/5 या फ्रैक्शन में आएगा। अब इस क्वेश्चन से तीन चीजें बताओ मुझे।
जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यदि फ्रैक्शन में आएगा तो बनेगा क्या? फ्रैक्शन वाला डाउट क्लियर है? एक एक चीज पर रिप्लाई करना है सभी को। क्या सभी को फ्रैक्शन वाला डाउट क्लियर है? यदि फ्रैक्शन से हमें इसे वन डे वर्क, पूरा वर्क निकालना हो कि भाई वो एक दिन का पूरा काम कितने दिन में करता है, तो क्या हम निकाल पाएंगे फ्रैक्शन से? रिपीट वन मोर टाइम सर। ठीक है, चलिए हम इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से, जल्दी से समझ लेते हैं। देखो क्या बोला है, ए एक काम को, एक काम के 2/5 भाग को वो 6 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो नीचे, तो 6×5 = 30/2 यानी कि 15। तो ए एक काम को 15 दिन में करता है। ऐसे ही सेम हम बी के लिए निकालते हैं कि बी के लिए क्या बोला है कि बी 1/3 काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। तो भाई इसको यहाँ और इसको यहाँ पर कर दो, तो 10×30 यानी कि 30, बी एक काम को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें दोनों से भाग चला जाए, तो 30 ही होगा ऐसा नंबर। तो 15×2 = 30, 30 एकम 30, यानी कि ये दोनों का वनडे वर्क आ गया, ये इसका वनडे वर्क, ये इसका वनडे वर्क। तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2+1 यानी कि 3 काम कर रहे हैं। वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। तो अब उनसे क्या पूछा गया कि वो काम के 4/5 भाग को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। टोटल काम कितना है? टोटल वर्क है भाई आपका 30, इसका मुझे निकालना है 4/5 भाग, तो 4/5 इसका निकालोगे तो आएगा 24। ठीक है, तो अब मुझे 24 काम कितने समय में होगा ये देखना है। तो नाउ 24 काम मुझे करवाने हैं, और एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम करें? 3 काम करें, तो ये 8 दिन में इस 24 काम को खत्म कर देंगे। 8 डेज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब क्लियर है सभी को? आई गेस अब सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है समझिए। क्या बोला गया है? अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, बी इन 20 days। ठीक है, मतलब ए एक काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। इफ दे वर्क टुगेदर इट ऑन 4 days, यदि उन दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट। तो अब ये पूछा है कि भाई काम का कितना हिस्सा जो है वो बचा रहेगा, फिर काम का कितना हिस्सा जो है वो बचा रहेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। ठीक है, ध्यान से समझना, अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बदल गया है। कैसे बदल गया है क्वेश्चन, समझो इसे। हमसे पूरा काम नहीं पूछा है, तो पहले तो हम अपना काम कर लेते हैं जितना निकालते हैं। एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो सर हमने ढूंढ लिया 60 एक ऐसा नंबर है जिसमें 15 से भी भाग जाएगा और 20 से भी भाग जाएगा, इंक चेंज। ठीक है, तो 15 15 चौको 60 और 20 दिया 60, यानी कि ये आ गया वन डे वर्क किसका, और ये भी आ गया वन डे वर्क किसका, ये बी का, ये ए का। तो ए और बी का वनडे वर्क आ गया, तो ए प्लस बी का वनडे वर्क कितना हो जाएगा? 1 डे वर्क हो जाएगा दोनों का, 4+3 यानी कि 7 वर्क हो जाएगा। अब हमसे क्या बोला, इनने 4 दिन तक काम किया, तो दे वर्कड 4 days। देखो मैं आज ही की क्लास में इतना लिख रहा हूं, कल की क्लास में सिर्फ सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है, समझाते हुए। तो इफ दे वर्क 4 days, तो कितना काम खत्म हो जाएगा? एक दिन में 7, एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम करते हैं। दोनों ने 4 दिन तक काम किया, तो कितना काम खत्म हो गया? 28 काम खत्म हो गया। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? रिमेनिंग वर्क क्या है? रिमेनिंग वर्क कितना है? टोटल वर्क माइनस 4 days वर्क। टोटल वर्क कितना है भाई? 60 है। 4 दिन में उन्होंने कितना काम कर लिया है सर? 28 काम कर लिया, तो 28, तो कितना बचेगा? 32 बचेगा। यानी कि 32 काम बचे हमारे पास। लेकिन हमसे क्या पूछा है? कितना हिस्सा बचा हुआ है काम का। तो हिस्सा कैसे निकालेंगे हम? कितना हिस्सा निकालेंगे हम? फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम? फ्रैक्शन ऑफ वर्क रिमेनिंग। तो भाई 32 बचे हुए हैं, 32 किसके? टोटल के। टोटल कितना है? 60, तो 32/60। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 4×8 = 32, और 15 बार चला जाएगा, यानी कि 8/15। 8/15 ऑप्शन ए में हमें देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे बताओ सभी को क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई समस्या है क्या? तो मुझे बताओ कि सर कोई दिक्कत है, कोई डाउट आ रहा है। यदि क्लियर है तो जल्दी से बताओ सर, सब कुछ क्लियर है। हर एक बच्चा मुझे बताएगा आगे बढ़ने से पहले।
ठीक है, तो अब ये कुछ चीज़ें याद रखना है कि भाई आपको वनडे वर्क निकालने हैं सभी के, ठीक है, फिर कंबाइंड वनडे वर्क निकाल लेना है, फिर उन लोगों ने 4 दिन साथ में काम किया तो 4 दिन में कितना आ गया, फिर हमें रिमेनिंग वर्क निकालना है, तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क में से 4 डे वर्क घटा दो, और फिर हम फ्रैक्शन निकालना था उनका, तो फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड एवरीवन, आई गेस सभी को चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ आ रही होंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। अब देखो यहाँ पर 3 लोग आ गए, अब तक 2 लोग के सिनारी होती थी, अब 3 लोगों के सिनारियो आ गए। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। क्या बोला गया है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज। इसका मतलब ये है कि ए काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी काम को 6 दिनों में कर सकता है, और सी काम को 12 दिनों में कर सकता है। फिर हमसे क्या बोला, यदि ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द सेम वर्क। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं। तो देखो, 3 आए, 2 आए, 6 आए, 8 आए, काम आपको यही करना है, एक ही। आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो भाई 24, 6 और 12 में किसका भाग चला जा सकता है, 24 का तो चला ही जाएगा। बिल्कुल 24 का चला जाएगा सर, तो हम 24 से ही भाग दे देते हैं, ठीक है। तो इस सिनेरियो में अब क्या होगा, देखो ये तो आ गया आपके लिए टोटल वर्क, ये तो क्या आ गया सर आपके लिए टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं वनडे वर्क, तो ए का वनडे वर्क कितना आ जाएगा, 24 में 24 से भाग देंगे तो 1, 24 में 6 से भाग देंगे तो 6 चौको 24, 4, और 12 दूनी 24, 2। यानी कि ए का वनडे वर्क 1 है, ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, और सी एक दिन में, सॉरी, सी एक दिन में कितने काम कर रहा है भाई, 2 काम कर रहा है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला, तीनों साथ मिलकर काम करें, तो यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा एक दिन में, ए 1 काम करेगा, बी 4 काम करेगा, और सी 2 काम करेगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7। टोटल काम कितना हो जाएगा भाई, 7 काम हो जाएगा। अब 7 काम ये एक दिन में करेंगे, टोटल वर्क कितना है, 24 है। तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो डेज हम कैसे निकालेंगे सर, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क, किसका, तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी का। तो क्या हो जाएगा, 24 है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 7, तो 7 3 21, बचेंगे 3/7। तो 3 सही, 3/7, 3 राइट, 3/7, 3 राइट, 3/7, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, काफी सारे बच्चों के आंसर्स आ गए थे। वॉइस का कोई इशू तो नहीं है। चलिए, आस्था चौबे, ओके, रुद्रेश, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड राहुल जी, ठीक है। तो बढ़िया पढ़ा रहा हूँ मैं, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक और न्यू कैटेगरी, अगेन ये एक नई कैटेगरी आ गई है, ठीक है। अब इस नई कैटेगरी को हम समझते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से और आराम से पढ़ेंगे सब लोग। क्या बोल रहे हैं कि भाई ए और बी मिलकर, अब देखो पेयरिंग दे दी कि भाई ए और बी ने मिलकर काम को 12 दिन में किया, बी और सी ने मिलकर काम को 15 दिन में किया, सी और ए ने मिलकर काम को 20 दिन में किया। अब यहाँ पर पेयरिंग दे दिया, मतलब दो दो लोगों के साथ साथ में काम दे दिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, थैंक यू एवरीवन, राहुल, मोहम्मद, हीना, संगीता जी, वेरी गुड। चलिए, तो हमसे क्या बोला, अब इसको लिख लेते हैं। जो बोला है, ए प्लस बी ने मिलकर काम को 12 दिन में कंप्लीट किया, बी प्लस सी ने मिलकर काम को 15 दिन में कंप्लीट किया, और सी प्लस ई ने मिलकर काम को
सी प्लस ए ने मिलकर काम को 20 दिन में कंप्लीट किया। तो देखो परेशान नहीं होना है, थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, इसे ऐसा समझ लो, थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, इसे ऐसा समझ सकते हो, यदि दिक्कत होती है ज़्यादा तो आप ये समझ लो कि ये जो है ये x है, ये जो है ये y है, और ये जो है ये z है। और ये याद रखना x में a प्लस बी है, y में b प्लस सी और z में c प्लस ए है। थोड़ी देर के लिए समझ लो ना, समझाने बस के लिए बता रहा हूँ, फिर इतना टाइम हम बाद में नहीं लेंगे। अब एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो सर एक ऐसा नंबर तो 60 है जिसमें तीनों का भाग जा पाएगा। कौन है ऐसा नंबर? सिर्फ 60 है जिसमें तीनों का भाग जा पाएगा। तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 दिया 60, यानी कि x एक दिन में 5 काम कर रहा है, y एक दिन में 4 काम कर रहा है, z एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर ले रहे हैं? 5 4 3। तो टोटल काम कितना हो जाएगा सर? ये टोटल काम हो जाएगा 5 4 9 3 12। लेकिन देखो x में क्या है? a प्लस बी है, y क्या है? b प्लस सी है, और z क्या है? c प्लस ए है। यानी कि यहां पर a भी रिपीट हो रहा है 2 बार, b भी रिपीट हो रहा है 2 बार, और c भी रिपीट हो रहा है 2 बार, यानी कि ये ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी है। मतलब ये जो 12 काम है एक दिन का, ये a प्लस बी तीनों का नहीं है, तीनों के डबल है। तो तीनों का डबल वाला काम है ये। तो भाई अकेला a प्लस बी प्लस सी कैसे आ जाएगा? तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 12/2 यानी कि 6। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन। हमसे क्या पूछा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो टोटल काम कितना है भाई आपका? 60 है। तो टोटल काम है 60, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6। तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? 10 दिन में ये काम को क्या कर देंगे सर? खत्म कर देंगे। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ जरा मुझे कि क्या ये वाला पैटर्न भी क्लियर है? यदि इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो क्या आप लोग कर पाएंगे? 10 days, वेरी गुड मोहम्मद, वेरी गुड। किरण 10 days, वेरी गुड वेरी गुड। मीनाक्षी वेरी गुड, संगीता वेरी गुड। चलो, तो अब आई गेस बढ़िया है। तो देखो क्वेश्चन का सिलेक्शन आज की क्लास में बेसिक क्वेश्चन जो हमने लिए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी लगभग सेम है, आराम से पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को सभी लोग, है ना। सभी लोग इस क्वेश्चन को शांत मन से पढ़ेंगे और करते चलेंगे। मुझे क्या दिया है? ए और बी मिलकर काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 days, बी प्लस सी इन 120 days, ए प्लस सी इन 90 days। हाउ मेनी डेज ऑल थ्री टुगेदर कैन वर्क टू डू द वर्क। तो क्या बोला भाई कि काम को खत्म करने के लिए तीनों लोगों को कितने दिन काम करना पड़ेगा साथ में। बात वही है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ ले कि भाई ए प्लस बी 72 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 120 दिन में कर रहे हैं, ए प्लस सी 90 दिनों में कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दोगे, लेकिन इसको समझ लो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जब बड़ी आएंगी तब आपको कैसे लेना है। देखो क्या बोला गया है? ए प्लस बी 90 दिनों में कर रहे हैं, बी प्लस सी 120 दिनों में कर रहे हैं, और सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं सर? सॉरी, ये 72 दिनों में कर रहे हैं, ये 72 दिनों में कर रहे हैं, ये 72 है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, ये 90 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? ये मुझे बताओ क्लियर है यदि तो। तो देखो अब एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें तीनों से भाग चला जाए। तो देखो वैसे तो होता है 360, क्योंकि 12 तिया 36, 9 चौको 36 और 72 पंचे 360 होता है। ठीक है, लेकिन यदि आपको दिक्कत आती तो आप इनके फ्रैक्शन निकाल सकते हो और उन फ्रैक्शंस को ले सकते हैं। ठीक है, बहरहाल आप इसको समझिए। तो 360 को 72 से डिवाइड करेंगे तो सर 5 बार जा रहा है। 7 पन्ना 35, 2 पंचे 10, ऐसे ब्रेक करके आप लोग तोड़ सकते हो। ये चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ये सभी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा कैलकुलेशन कैसे ब्रेक करके करनी है।
चलो, तो A प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेंगे, 12 या 36, मतलब ये दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। और ये 9 चौको 36, यानी कि सी प्लस ए मिलकर कितने काम करेंगे, 4 काम करेंगे। तो फिर वही कहानी कि जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 5 4 9, 5 3 8 4 12 आ जाएगा। तो फिर वही कहानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब टोटल वर्क कितना है आपका, 360। 360 है, और ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। तो भाई 6 6 36, यानी कि 60 डेज में ये तीनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। 60 डेज, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 डेज, वेरी गुड आस्था, वेरी गुड रुद्रेश, गुड गुड, वेरी गुड संगीता, वेरी गुड हीना। चलिए, वेरी गुड, ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है यदि सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें इसी तरह, तो बहुत मज़ा आता है। और यदि आप लोग इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहेंगे, हम बिल्कुल बढ़िया इस सीरीज़ को बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। शर्त यही है कि आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा मेरे साथ। 60 डेज किरण, वेरी गुड किरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फिर वही चीज़, ए और बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। बी और सी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। सी और ए काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है। कैसे आ चुका है समझो, कि यहां पर किसी एक का पूछा, थोड़ा सा लगे तो देखो पहले से कर लो वही कहानी कि भाई ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं सर, 10 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं सर, 15 दिनों में कर रहे हैं। और सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं, तो हमने बोला सर 20 दिन में कर रहे हैं। अब सबसे पहला टास्क एक ऐसा नंबर मुझे चाहिए जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो फिर वही चीज़ 60 एक ऐसा नंबर है जिसमें तीनों से भाग चला जाएगा। तो 60 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 6, 15 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बनता है। ये कितना आ जाएगा, 6 4 10, 3 13, तो ये हो जाएगा 13, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना बनेगा, 13/2, यानी कि 6.5 बनेगा। ये कितना बनेगा, 6.5 बनेगा। देखो क्लास थोड़ी सी लंबी चल सकती है क्योंकि टॉपिक को समझना है और एक सर्टेन टाइम तक हमें कंप्लीट करना है। मतलब आज मुझे बेसिक्स हर टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं आपको, ठीक है। 5 6 तरह के क्वेश्चन होते हैं और हर तरह के मैंने एक दो क्वेश्चन लिए, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन आज की क्लास में होंगी। तो हो सकता है क्लास एक सवा या 1.5 घंटे तक भी खिंच जाए, तो सभी को बैठे रहना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो रेडी है ना सभी लोग। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी हमने क्या देख लिया, तीनों मिलकर काम को 6.5 दिनों में कर लेंगे, 6.5 डेज में कर लेंगे। अब मुद्दा ये है कि मुझसे क्या पूछा गया है कि भाई सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो अब सी अकेले का पूछा है तो ध्यान से समझना। ए, देखो अब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन का काम कितना है, 6 है, 0.5 है, सॉरी 6.5 है। तो लेकिन इसमें से ए प्लस बी का काम कितना है एक दिन का, देखो ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 6 है सर। ये तो 6 आ गया, तो 6 प्लस सी इक्वल्स टू 6.5। तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी है, 0.5, यानी कि 1/2। सी एक दिन में आधा काम करता है या 0.5 काम करता है। और मुझसे क्या पूछा गया, सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो 120 काम है। तो सी अलोन, ठीक, सी अलोन कैन, सी अलोन कितने दिन में करेगा, तो भाई टोटल काम डिवाइडेड बाय सी का वन डे वर्क, वन डे वर्क कितना है उसका, 0.5 या 1/2। तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 डेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब सी को काम को खत्म करने में 120 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 120 दिन लगेंगे। 30 डेज, 30 डेज नहीं भाई, आस्था किरण दोनों का गलत है बेटा। 30 डेज नहीं होगा, 120 डेज होगा। देखो
जैसे ही आप लोगों ने वो 0.5 मतलब आधा देखा तो आप लोगों ने इसको आधा कर दिया, इसका आधा नहीं करना होता। देखो बेसिक फंडामेंटल याद रखने हैं कि डेज का फॉर्मूला क्या होता है, डेज निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन डे वर्क। इसको याद रखो, इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है। डेज निकालने के लिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन डे वर्क, वन डे वर्क निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और टोटल वर्क यदि आपको निकालना है तो डेज इंटू वन डे वर्क, ठीक है। तो 120 डेज इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? जितने भी बच्चे गलत कर रहे थे, वेरी गुड। हीना, आस्था, राहुल, क्लियर है, वेरी गुड यार, वेरी गुड है। मजा आ रहा है आप लोग की स्ट्रेंथ को देखकर, आप लोगों की कंसिस्टेंसी को देखकर। ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं 1 मिनट का समय देता हूं आप सभी को, जल्दी से इस क्वेश्चन को मुझे करके बताइए। 1 मिनट का समय आप सभी के पास। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करके दिखाइए जब तक मैं पीता हूँ पानी। यदि आप लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं इसे सॉल्व कराऊंगा। चलिए सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। ठीक है, कोई इशू आ रहा है क्या किसी तरह का क्लास में दोस्तों? किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का इशू आ रहा है क्या, बफरिंग या इससे रिलेटेड या कुछ और? यदि नहीं आ रहा तो एक बार लाइव चैट ग्रुप बताइए सभी लोग। सभी लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, अब हम पढ़ना चालू करते हैं इस क्वेश्चन को। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, B and C can do a piece of work in 3 hours, and A and C can do it in 2 hours. How long B alone will take to do it? क्या बोला है, A एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, B और C मिलकर काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, A और C मिलकर काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो B अकेले इस काम को कितने घंटे में कंप्लीट करेगा? अब देखो एक चीज ये आप लोग समझ लो कि हमें दिए हों आवर्स, हमें दिए हों डेज, हमें दिए हों मंथ, हमें दिए हों मिनट्स, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इनको सेम ही डील करना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा, आपके किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो क्या बोला है भाई, ए काम को कर रहा है 4 घंटे में, बी प्लस सी मिलकर काम को कितनी देर में कर रहे हैं, 3 घंटे में, और ए प्लस सी मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं सर, ए प्लस सी मिलकर काम को कर रहे हैं, ए एंड सी मिलकर काम को कर रहे हैं 2 घंटे में, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि भाई बी अकेला काम को कितने समय में कर सकता है, ठीक है। बी अकेला काम को कितने समय में कर सकता है। तो हम क्या करें, अब पहले इन दोनों को ले लेते हैं, सबसे पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को जैसे ही आप लेंगे, या सॉरी चलिए तीनों को ही साथ में ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक ऐसा नंबर ढूंढो जिससे तीनों में डिवाइड हो जाए। तो 12 है, तो 4×3 12, 3×4 12 और 2×6 12, ठीक है। यानी कि ए अकेला काम, अब ध्यान से समझो, ए का वन डे वर्क है 3, बी और सी का वन डे वर्क है 4, और ए और सी का वन डे वर्क है 6। अब ए एक दिन में कितने काम कर रहा है, देखो दोनों मिलकर काम 6 कर रहे हैं एक दिन में, जिसमें से ए 3 काम कर रहा है, तो सी भी कितना काम कर रहा है कहलाया, 3 काम कर रहा कहलाया। क्योंकि तभी 3 काम ये करेगा, 3 काम ये करेंगे, तभी तो एक दिन में 6 काम ये कर पाएंगे। अब सी एक दिन में 3 काम कर लेता है, लेकिन बी और सी मिलकर दोनों 4 काम करते, तो दोनों मिलकर 4 काम करते जिसमें से 3 काम तो सी करता है, तो बी कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो यहां से हमें ए का भी मिल गया कि भाई ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, बी सॉरी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, और सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब मुझसे क्या पूछा गया है कि बी अकेला काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा। तो 12 काम है,
और बी एक दिन में केवल, सॉरी 12 काम है और बी एक घंटे में केवल एक काम करता है, तो 12 घंटे में ये काम को कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो 12 जिसका आंसर आ रहा था वो सभी के सभी बिल्कुल सही जा रहे थे। वेरी गुड एवरीवन। जिनका भी आंसर 12 था, आप सभी लोग बढ़िया कर रहे हैं। गुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब ये जो क्वेश्चन है ये वेजेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वेजेस से, मजदूरी से। इसको जरा ध्यान से समझना है। वेज का कंसेप्ट समझ लो कि जो वेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटी के। ठीक है, किस कैपेसिटी में वर्क किया गया है, जिस रेशियो में कैपेसिटी होती है, कार्य क्षमता होती है, उसी रेशियो में वेज या मजदूरी होती है, यानी कि मजदूरी। ये कुछ भी लिख दिया मुझसे, चलिए यार, क्या लिख रहा हूँ मैं, एक सेकंड, मेरी राइटिंग से भगवान बचा। देखो, मजदूरी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटी यानी कि कार्य क्षमता के। मतलब जिस अनुपात में कार्य क्षमता होगी उस अनुपात में मजदूरी भी होगी, ये चीज समझ लो सभी लोग। अनुपम जी बात कर रहे हैं, सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल बट वन, सीजीएल टू ईपीएफओ। ठीक है, देखो यदि आप सीजीएल के एस्पायरेंट हैं तो आपकी मैथ्स इतनी ठीक ठाक होगी कि आप एपीएफसी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे, कोई डाउट नहीं है। अरिथमेटिक मेनली पूछा जाता है, एडवांस का उतना बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन यदि आप सीजीएल एस्पायरेंट हैं तो आपको मैथ्स में समस्या नहीं आएगी, दैट्स फॉर श्योर। यदि आप एक ठीक ठाक एस्पायरेंट भी हैं तो बढ़िया आराम से आप काम कर जाएंगे। चलो, इस क्वेश्चन को अब हम समझते हैं, मजदूरी वाले को। देखो, तो हमसे क्या पूछा है भाई, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज। ए काम को करता है 15 दिन में, बी काम को कर रहा है 10 दिन में। तो सबसे पहले एक ऐसा नंबर निकालो जो दोनों में से डिवाइड कर दे, तो 30 है, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। तो ए और बी का वन डे वर्क का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3। तो जिस अनुपात में उनकी कार्य क्षमताएं होती हैं उसी अनुपात में, ध्यान से समझना, उसी अनुपात में इनकी मजदूरी भी मिलती है उन्हें। तो भाई तो उनका अनुपात कितना है, 2:3, यानी कि दो काम, एक दिन में दो काम ये करता है और एक दिन में तीन काम ये करते हैं। ठीक है, एक दिन में दो काम ये करते हैं और एक दिन में तीन काम ये करते हैं। उस हिसाब से बात करें तो भाई दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 काम कर लेंगे। टोटल काम कितना है, अब देखो समझो ऐसा क्यों होता है, टोटल काम कितना है 30, तो 30/5 जैसे आप करोगे तो 6, मतलब 6 दिन में काम हो जाएगा। अब 6 दिन में काम हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि 6 दिन ए भी काम करेगा और 6 दिन बी भी काम करेगा। बी कितना काम करेगा भाई, वो एक दिन में, ए कितना काम करेगा, वो एक दिन में दो काम करता है, 6 दिन तक काम करेगा तो 12 काम किए। बी एक दिन में तीन काम करता है, वो भी 6 दिन तक काम करेगा, तो उसने कितने काम किए, 18। मतलब भले ही दोनों ने 6-6 दिन काम किया हो, लेकिन ए ने 12 काम किए उन 6 दिन में और बी ने 18 काम किए। अब चूंकि बी ने ज्यादा काम किए इसीलिए बी को सैलरी भी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। लेकिन आपको यहां तक नहीं आना है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है, ये तो समझाने के लिए, ये सब कुछ आपको करना ही नहीं है, यहाँ तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे आपने 2 और 3 निकाल दिया ना, अब उसी रेशियो में ये 30,000 डिवाइड हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो भाई 2 और 3 कितने होते हैं, 5। तो 30,000 को, 30,000 जो है इसकी टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 6,000। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 6,000। अब मुझे किसका निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का हिस्सा कितना है, 2। दो, तो 2 से इंटू कर दो तो 2 एकम 2 और यहाँ पर हो जाएगा 12,000। तो ए को कितनी सैलरी मिलेगी, 12,000। वहीं बी के केस में क्या होगा, बी का हिस्सा कितना है, 3। तो 6×3 = 18,000। क्लियर है सभी को, क्या क्लियर है ये चीज या नहीं, जल्दी से मुझे बताओ। कितने लोगों ने पीडीएफ कोर्स को परचेज कर लिया है, ये भी मुझे बताओ, कितने लोगों ने आप में से पीडीएफ कोर्स को परचेज कर लिया है।
डी 12,000, वेरी गुड। ठीक है, देखिए नॉलेज स्काई पर मेरा ऑफिशियल नंबर आप सभी के पास है, यहाँ पर फिर भी मैं लिख देता हूँ। 8871958073, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको नोट कर सकते हैं, 8871958073। आप अपने डाउट मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप करें, ठीक है ना। व्हाट्सएप करेंगे सभी लोग सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि कॉल के लिए आप मुझसे टाइम ले सकते हैं, है ना। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर आप टाइम का भी बात कर रहे हैं। देखिए आई नो दैट कि आप सभी के डाउट्स हैं और जेन्युइन डाउट होंगे, लेकिन मेरी भी समस्या है कि भाई मैं अपनी जॉब में भी बिजी हूँ, मैं आप लोग के लिए पढ़ाता भी हूँ, कंटेंट भी मैं बनाता हूँ, तो आई एम वेरी बिजी नाउ डेज। ठीक है, तो ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, कोई भी चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप के थ्रू। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के जो क्वेरीज हैं उनको क्लियर किया करूंगा। आई डिड परचेज, संगीता जी वेरी गुड। किरण गौतम, रुद्रेश जी ने भी कर लिया, वेरी गुड। किरण गौतम सर अभी नहीं किया, ठीक है, तो यदि आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हैं किरण। फ्रूटफुल होगा, डोंट वरी, पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे आपके। चलिए, अ मैन एंड अ बॉय रिसीव्ड 800 रुपीज एज वेज फॉर 5 डेज। अब याद रखना, मैन प्लस बॉय, इन दोनों को 800 रुपए मिलते हैं। अब यहाँ पर रुपए दिए, यहाँ पर क्या दिया, रुपए दे दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, रुपए दे दिए हैं। और क्या बोला गया कि मैन और बॉय, एम फॉर मैन बी फॉर बॉय, रिसीव्ड 800 रुपए एज वेजेस फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज वर्क। 5 दिन के काम के कितने मिलते हैं इनको भाई, 800 रुपए मिलते हैं। फॉर द वर्क दे डिड टुगेदर, मैन एफिशिएंसी इज ट्वाइस ऑफ द बॉय, व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ द बॉय। अब हमसे बोला गया है कि भाई दोनों को 800 रुपए मिलते हैं, 5 दिन के 800 रुपए मिलते हैं, ध्यान से समझना, 5 दिन के कितने मिलते हैं, 800 रुपए। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि भाई इनको पर डे कितनी मिलती है, और पर डे मिली बॉय की पूछिए। तो देखो हमसे क्या बोला है, जो लड़के की कार्य क्षमता, पुरुष की जो कार्य क्षमता है वो लड़के की कार्य क्षमता है, ये 2 गुनी है। द कैपेसिटी और एफिशिएंसी ऑफ मैन इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ बॉय। अब इसको ध्यान से समझना है। तो यदि लड़के की एफिशिएंसी 1 है, तो मेल की या मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। ठीक है, मतलब इनकी जो कार्य क्षमता है वो 2:1 में आएगी पर डे के। कितनी आएगी, 2:1 में आएगी। ठीक है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। अब देखो, ये 800 रुपए 5 दिन काम करने के मिलते हैं, 800 रुपए 5 दिन काम करने के मिलते हैं। ठीक है, तो एक दिन काम करने का कितना मिलेगा भाई, एक दिन काम करने का कितना मिलेगा, 500 को, सॉरी 800 रुपए को 5 दिन के लिए मिलते हैं। 5 से डिवाइड कर देंगे तो भाई 5 दूनी, सॉरी 5 ही कम 5 बचेंगे, 3 5 चक्का 30, 160 रुपये, 16 पंचे 80। एक दिन का कितना बनता है, 160 रुपये, 160 रुपये पर डे फॉर बोथ। अब हमसे क्या बोला है, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम कर लेते हैं। दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं। तो दोनों का एक दिन का, अब मुझसे क्या पूछा है, लड़के के प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। ठीक है, तो देखो दोनों एक दिन में 160 रुपये कमाते हैं, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 डिवाइडेड बाय 3। 160 डिवाइडेड बाय 3 आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, बचाएगा एक, 3 5 15 बचेगा एक, 3 3 9, 1/3, तो 53 राइट बाय 1/3, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी को क्लियर है। इस क्वेश्चन का रोड मैप समझ लो। क्या बोला था, मैन और वाइद ये थे और ये 5 दिन काम करके 800 रुपये कमाते हैं, और हमसे पूछा था लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। तो पहली चीज तो ये 800 रुपये दिए थे 5 दिन के। तो कुछ स्टेप में क्वेश्चन को, पहले मैन की कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी निकाली हमने, जो कि बॉय की दुगनी थी, डबल थी। तो बॉय की कैपेसिटी यदि 1 है, तो कैपेसिटी ऑफ बॉय इज 1, देन द कैपेसिटी ऑफ मैन विल बी 2। यदि बच्चे की कार्य क्षमता 1 है, तो पुरुष की कार्य क्षमता 2 होगी। फिर दोनों की कार्य क्षमता यानी कि एक दिन का काम कितना आ गया, 3 आ गया। अब 800 रुपये 5 दिन में मिलते थे, तो 160 रुपये कितने दिन में मिलेंगे, एक दिन में मिलेंगे। किसको मिलेंगे, दोनों को मिलेंगे। तो दोनों को 160 रुपये मिलते हैं, तो पहले तो 1 की वैल्यू हमें निकाल ली थी, जैसे हम 1 की वैल्यू निकालेंगे वो ये आएगी, और जो 1 हिस्सा है, 1 पार्ट है, वही तो बॉय है, तो आंसर आ गया हमारा।
ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है या नहीं है मुझे बताओ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, बट आई वांट कि सभी लोग बताएं कि ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। हर एक से मुझे रिप्लाई चाहिए कि ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है सभी को। एवरीवन आंसर मी फास्ट। सभी के सभी बच्चे जो लाइव हैं जल्दी से मुझे आंसर करेंगे कि क्या ये समझ आ गया सभी को। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज की क्लास को खत्म करते हैं और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। कल की क्लास में फिर हम मिलेंगे और वापस से कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।